बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो ये आप नोटिस करो कि कहीं आप रिलेशन बनाते समय ये 7 गलतियां तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये 7 मिस्टेक करते हैं, 90% लोग ये 7 मिस्टेक करते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो कौन कौन सा मिस्टेक है आज की वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब रिलेशन बनाने जाते हो तो उस समय सबसे बड़ा जो कारण होता है ये होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कम रिलेशन बनाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रिलेशन बनाते हैं। ये दोनों बिल्कुल गलत है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे गलत है। अगर आप बहुत कम रिलेशन बनाते हो, मतलब कि आप जो है नाम के रिलेशन बनाते हो, तो इससे भी आपका गर्भ रुकने वाला नहीं है। और आप बहुत ज्यादा रिलेशन बनाते हो तो इससे भी आपके जो स्पर्म है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको रिलेशन अल्टरनेट डेज पे बनाने चाहिए, जैसे कि आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे जो है छोड़ छोड़ के बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हम डेली का डेली रिलेशन बनाते जाएं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अल्टरनेट डेज पे बनाओगे तो इससे आपको ही फायदा रहेगा, दूसरे को फायदा नहीं रहेगा। तो कभी भी आपको डेली का डेली रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, हमेशा अल्टरनेट डेज पे बनाने चाहिए। दूसरा काम, फिर रिलेशन गलत टाइम पे बनाते हो। तो गलत टाइम क्या हुआ, वो गलत टाइम क्या हुआ, तो देखो फ्रेंड्स, गलत टाइम ऐसे हुआ कि आपका जो पीरियड का साइकिल है, पीरियड का साइकिल सपोज दिस की 28 दिन और 30 दिन की है, और आपने रिलेशन बना लिया पीरियड के खत्म, जब पीरियड खत्म हुआ उसी के तुरंत बाद आपने रिलेशन बना लिया। तो इससे क्या गर्भ रुकेगा? इससे बिल्कुल भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उस समय आपका ओवुलेशन नहीं हुआ है, उस समय आपके ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर बाहर नहीं आया है। तो जब अंडा रिलीज होकर बाहर आया ही नहीं है तो गर्भ कैसे रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा ना। तो कभी भी आपको गलत टाइम पे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, हमेशा आपको सही टाइम पे रिलेशन बनाने चाहिए। ओके, सही टाइम का कौन सा होता है? तो सही टाइम आपका ओवुलेशन का होता है। अब ओवुलेशन को जानने के लिए अगर इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा दूसरा वाला वीडियो चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वीडियो सारे मिल जाएंगे। ओके, अब फ्रेंड्स तीसरा जो मिस्टेक करते हो, ये मिस्टेक करते हो कि गलत पोजीशन में बनाते हो। अब गलत पोजीशन क्या होता है? तो देखो डियर, आपको उसी पोजीशन में रिलेशन बनाने चाहिए जिस पोजीशन में आप खुद कंफर्टेबल हो, जिस पोजीशन में आपका डीप पेनिट्रेशन होता है, जिस पोजीशन में आपका जो स्पर्म है बिल्कुल डीपली अंदर की तरफ जाता है, उसी पोजीशन में आपको कांटेक्ट बनाना चाहिए और कोई पोजीशन नहीं अपनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं हो और दूसरा पोजीशन अपना लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्पर्म बाल जो है बहुत डीपली अंदर तक नहीं जाते हैं। उसके बाद चौथा जो मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स, ये मिस्टेक करते हो कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। अब ये क्या हुआ? तो देखो डियर, जो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो जब आप स्ट्रेस लेते हो तो इससे आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है और सारे हार्मोन जो है कम हो जाते हैं। और जब सारे हार्मोन कम हो जाते हैं तो आपका गर्भ रुकना काफी कम हो जाता है, उसका चांस कम हो जाता है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करने हैं। ओवर थिंकिंग कैसे करते हो कि अरे क्या इस महीने मेरा प्रेगनेंसी होगा कि नहीं होगा, अगर इस महीने मैंने ट्राई किया है मेरा गर्भ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इस महीने मैंने ओवुलेशन को ट्राई किया है तो इस महीने तो मुझे गर्भ रुक जाना चाहिए। ये सारे ओवर थिंकिंग होते हैं फ्रेंड्स। ये सारी चीजों को के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको केवल अपना काम करते रहना है। जब तक आप ओवर थिंकिंग करोगे और जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे तो गर्भ रुकना आपका काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करने हैं और कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। ओवर थिंकिंग महिलाएं अक्सर करती हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हो या फिर होता है स्ट्रेस वगैरह, तो आप जो है एक काम करो कि प्राणायाम और एक्सरसाइज का सहारा लोगे तो ये सही हो जाएगा। ओके, अब जो पांचवी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है फ्रेंड्स, ये मतलब कि अमूमन सभी महिलाएं करती हैं। ये करती है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो उस समय आपको लुब्रिकेशन नहीं होता है। तो आप लोग क्या करते हो कि लुब्रिकेशन के नाम पे कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हो। कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर बाहर से जो है जेल वगैरह लेकर आके और इस्तेमाल कर लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये गलत कैसे है? आप कभी भी, आपको ये नहीं पता है कि जब बाहर से जो जेल लेकर आए हो वो स्पर्म फ्रेंडली है कि नहीं है, ये तो आपको नहीं पता है। जब वो स्पर्म फ्रेंडली रहेगा तो ही आपका जो स्पर्म है उसको मारने का काम नहीं करेगा। अगर स्पर्म फ्रेंडली नहीं रहेगा और उसको आपने लगा लिया तो ये समझ लो स्पर्म वहीं पे आपका मर जाएगा। ओके, तो कभी भी स्पर्म फ्रेंडली ही जेल का इस्तेमाल करो, बिना स्पर्म फ्रेंडली जेल का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। और आपको तेल वगैरह
बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। बेबी ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। अगर लगाने हैं तो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करो। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये आपको काफी नुकसान करते हैं। ओके, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक और मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि जब रिलेशन बना लेते हैं और जो हल्का फुल्का आपका वेस्ट स्पर्म होता है वो बाहर आता है, वो क्या करते हैं कि टिश्यू पेपर से उसको पूछने लगते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स कि टिश्यू पेपर से आजकल बच्चे की भी जो है क्लीनिंग हो रही है, टिश्यू पेपर से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपको नहीं पता कि उस टिश्यू पेपर में कितना केमिकल रहता है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू पेपर होते हैं उसको लंबे समय तक, लंबे टाइम तक चलाने के लिए उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये केमिकल वाले टिश्यू पेपर जब आप अंडर आर्म जो है आर्म से लगाते हो तो इससे आपका स्पर्म मरने का चांस 99% बढ़ जाता है। तो कभी भी आपको टिश्यू पेपर से नहीं क्लीन करना चाहिए और कभी भी आपको टिश्यू पेपर से डाउचिंग नहीं करने चाहिए। डाउचिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, अंदर से आपको हाथ वगैरह डाल के बिल्कुल भी नहीं क्लीन करने चाहिए, ये भी काफी नुकसान करता है। ओके, इसके बाद अगला जो मिस्टेक आप लोग करते हो, ये मिस्टेक करते हो कि जब रिलेशन बना लेते हो तो तुरंत उठ जाते हो। ये भी काम नहीं करने हैं। भले ही सब लोग कहते हैं कि ये सारा ट्रिक नहीं अब जो है काम करता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स कि ये सारा ट्रिक काम करता है। अगर इसे फॉलो करते हो तो बिल्कुल 100% ये काम करता है। 1 घंटे के लिए आपको जरूर से जरूर लेट के रहना चाहिए। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो स्पर्म होता है वो आपका बाहर नहीं आता है और तुरंत जब उठ जाते हो, खड़े हो जाते हो तो स्पर्म सारा का सारा बाहर निकल जाता है और जब लेटे रहते हो मूव करने का चांस मिलता है और ये स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो कभी भी आपको उठने नहीं चाहिए। इसके बाद अगला जो आप लोग मिस्टेक करते हो, ये मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो जो है वाइफ को तो स्ट्रेस होता ही होता है, हस्बैंड को भी स्ट्रेस होने लगता है कि अब मेरा ओवुलेशन का टाइम आ गया है, अब हमें कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं बनाते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं उनको स्ट्रेस होने लगता है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, मोबिलिटी पे असर पड़ता है। अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो गर्भ नहीं रुकने वाला है। गर्भ रुकने के लिए 3 से 4 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले सही टाइम पे रिलेशन बनाना, दूसरा फ्रेंड्स की आपके पार्टनर का स्पर्म सही होना, तीसरा कि आपके अंडे की क्वालिटी और एंडोमेट्रियम की दीवार सही होना, और चौथा कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना और आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही होना। अगर ये चारों जिस महीने बैलेंस में आ जाएंगे उसी महीने आपका गर्भ रुक जाएगा। और आजकल इनफर्टिलिटी तो कम से कम हमें लग रहा है कि 80% महिलाओं में हो गई है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो गई है, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, बिल्कुल बिगड़ चुका है, जो हमारा रिलेशन बनाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल बिगड़ चुका है। जो है फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि जिसका टाइमिंग कम होता है वो जो है मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे भी शक्तिवर्धक मेडिसिन खा लेते हैं, इससे भी आपके स्पर्म को मरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अगर जिम वगैरह ज्वाइन किए हैं जो पार्टनर आपके हस्बैंड है, वो क्या करते हैं कि बॉडी वगैरह बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा शक्तिवर्धक काम जो है इस्तेमाल करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये सारे काम बिल्कुल अवॉइड करो ताकि आपका गर्भ रुक जाए। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, एज भी यहाँ पे मायने रखता है। अगर आपका एज 30+ हो गया है तो गर्भ रुकना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब 30+ हो जाते हो तो एमएच कम हो जाता है और अंडे का रिजर्व कम हो जाता है, ओवरी में अंडा कम बचता है, और जो अंडा बचा है अगर वो अंडा मजबूत रहेगा तो गर्भ रुकेगा, कमजोर रहेगा तो गर्भ नहीं रुकने वाला है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।